एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू द FICCI व्हिच इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड अर्नेस्ट यंग रिपोर्ट टाइटल Road Safety in India, Navigating Through the Nuances. In India, dash million people loses their lives in a road crashes. अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनकी जानें चली जाती हैं रोड क्रैशेस में इंडिया में? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1.5 मिलियन। ठीक है। अब इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो है रोड क्रैशेस में जो डेथ्स होती हैं या जो इंजरीज होती हैं वो इंडिया में देखने को मिलती हैं, विच इज योर 11%। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था कि हर 24 सेकंड में एक पर्सन की जान चली जाती है इन अ रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज जो नोट करनी है, विच इज कि इंडिया ने 2015 में बेरिसिला डिक्लेरेशन साइन किया था, जिसका मेन मोटिव क्या है कि 2030 तक हमें जो हमारे जो रोड एक्सीडेंट्स में जाने चली जाती हैं, जो इंजरीज हो जाती हैं, उसे 50% तक हमें उसे रिड्यूस करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे स्टैटिक की बात कर लेते हैं। जो स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि FICCI के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है शुभ्रकांत पांडा। क्या नाम है इनका? शुभ्रकांत पांडा। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, FICCI का। Now next question है, the team of Johannesburg, South Africa based Pagwas Universal Aerospace Company led by Dash won the 2022-2023 National Science and Technology Forum South 32 Awards under the category Innovation Award Small, Medium and Micro Enterprises। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहम्मद रिजा MI, जो आपके चेयरपर्सन है इस कंपनी के। ठीक है। Now next is the Dutch edition of Japan-India Foreign Minister Strategic Dialogue was recently in July held in New Delhi to explore the collaboration in a semiconductor area। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट वॉज द 15th एडिशन, जो इंडिया और जापान के बीच में हुआ था, जहाँ पे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं जापान के, जिनका नाम है आपका योहिमाशा हयाशी, एंड जो इंडिया के आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इनकी यहाँ पे जो है फॉरेन मिनिस्टर्स स्ट्रेटेजिक डायलॉग हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, जिसका मेन यहाँ पे मोटिव क्या था कि हमें जो है कोलैबोरेशन करना है, या एक तरह से कंक्लूजन क्या निकला कि हमें कोलैबोरेशन करना है सेमीकंडक्टर के एरिया में। ठीक है, कौन सा एडिशन था ये? आपका 15th एडिशन था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज which ministry has introduced Ayush visa for foreign nationals for treatment under the Ayush system or a Indian system of medicine like therapeutic care, वेलनेस एंड योगा? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने से जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। इसका मेन मोटिव क्या है कि इंडिया को प्रमोट करना है ग्लोबल एज अ ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे इंडिया को मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव, या आप बोल सकते हो ये इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। अब इससे हेल्प क्या होगी इंडिया की कि जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है वो यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है, एंड ये स्ट्रेंथन करेगा टू विजन ऑफ मेकिंग इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन अ ग्लोबल फिनोमिना। ठीक है, तो ट्रेडिशनल वे को ये प्रमोट करने के लिए, इंडिया का जो ट्रेडिशनल वे है उसको मजबूत करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं हमारे होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लॉन्च द हीट इंडेक्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस, which color coding is used for experimental heat index less than 35 डिग्री सेल्सियस। तो रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के, जिनका नाम है किरण रिजिजू, इन्होंने रिसेंटली इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट इंडेक्स लॉन्च किया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, जहाँ पे डिफरेंट कलर कोडिंग यहाँ पे दी गई है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ग्रीन कलर कोडिंग यहाँ पे दी गई है एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स, जिसका जो लेस देन आपका 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अगर हीट इंडेक्स जो है आपका 36 से 45 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आता है तो येलो कलर कोडिंग यहाँ पे दी जाती है। देन 46 से 55 के बीच में रहता है तो ऑरेंज, अगर 55 से ज्यादा यहाँ पे हो जाता है इन दैट केस रेड कलर कोडिंग यहाँ पे दी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज
कि जो 35 डिग्री सेल्सियस से लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस आपका एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स है, इन दैट केस ग्रीन कलर कोडिंग यहाँ पे दी गई है उसको, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसपे बेस्ड आपका जो है हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। जैसे अगर जो टेम्परेचर है, अगर हम प्लेन्स की बात करें, ठीक है, अगर जो टेम्परेचर है 40 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है, एटलीस्ट 40 डिग्री होता है या 40 डिग्री से ज़्यादा होता है, एंड ये जो टेम्परेचर है वो अगर 4.5 डिग्री से नॉर्मल डेज से 4.5 डिग्री ज़्यादा होता है, इन दैट केस इसे हम हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। एंड अगर हिली एरियाज की यहाँ पे बात की जाए तो टेम्परेचर आपका 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज़्यादा होता है, इन दैट केस ये आपका हीट वेव की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, जिसे 1875 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। अगर इसका हेडक्वार्टर की हम बात करें तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड करंट इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है मृत्युंजय मोहपात्रा। क्या नाम है इनका? मृत्युंजय मोहपात्रा, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in August the Ministry of Health and Family Welfare sets a deadline for all MSME drug makers, pharma companies with a annual turnover of over dash crore to adopt a good manufacturing practices within a 6 months starting from 1st August 2023. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is option number D। 250 करोड़ का जिन कंपनीज का, जिन MSME ड्रग मेकर या फार्मा कंपनीज का टर्नओवर है, ठीक है, इनसे ज्यादा है, उन्हें यहाँ पे 6 मंथ का जो है डेडलाइन दिया गया है to adopt a good manufacturing practices, that is GMP, and ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ है उन्हें 1 ईयर का यहाँ पे टेन्योर जो है 1 ईयर का ड्यूरेशन दिया गया है टू अडॉप्ट दी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब आप सोच रहे होंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती क्या है? बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिन स्टैंडर्ड्स की वजह से इंडियन कंपनीज अगर फुलफिल करती हैं इन स्टैंडर्ड्स को तो वो अपना जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं या अपनी मेडिसिन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है अपने यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो रिवाइज किए हैं। शेड्यूल एम ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को यहाँ पे रिवाइज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं रिगार्डिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वो सारे यहाँ पे शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि इंडियन कंपनीज भी अपना जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारी MSME है, ठीक है, वो भी अपना प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। Now next question है, the Department of Expenditure which comes under your Ministry of Finance has launched the scheme विवाद से विश्वास सेकंड, ठीक है। कौन सी स्कीम है? विवाद से विश्वास सेकंड, जिसे यूनियन बजट 2023-24 के में अनाउंस किया गया था बाय दी निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। To settle the pending contractual disputes of a government and government undertakings, the deadlines for submitting claims under this scheme is dash, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है इन्होंने स्कीम लॉन्च की है विवाद से विश्वास सेकंड, ठीक है। किस चीज के लिए? सेटल करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट चल रहे हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, या जो प्राइवेट कंपनीज बेसिकली होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में जो आती हैं उनके साथ डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए ये लाया गया है, इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इसकी डेडलाइन क्या है क्लेम करने के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसकी डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2023, ठीक है। ये स्कीम जो है ये स्टार्ट हो गई थी 15 जुलाई से और ये आपकी वैलिड है टिल 31 अक्टूबर 2023, ठीक है। Now next question है, the Indian Sign Language Research and Training Center, that is ISLRTC, signed MOU with National Institute of Open Schooling to promote Indian Sign Languages, in which year ISLRTC was established, ठीक है। तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने MOU साइन किया है किसके साथ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के साथ, NIOS के साथ, प्रमोट करने के लिए इंडियन साइन लैंग्वेजेस को। अब क्वेश्चन यहीं पे पूछ लिया गया है कि इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है ये कब स्टैब्लिश किया गया था? तो इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे इसके डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है मृत्युंजय झा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 28 सितंबर 2015 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है। Now next is, which company signed a MOU with the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, that is ALIMCO, to provide aids and assistive devices to 1000 Divyangjan states in a north and northeast। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is, इस कंपनी ने साइन किया है MOU नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर कमीशन के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपका फरीदाबाद हरियाणा में है और करंट चेयरमैन इसके कौन है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है राजीव कुमार बिश्नोई। क्या नाम है, राजीव कुमार बिश्नोई। ठीक है। Now next question is the AIIMS Delhi sign a MOU with which company to initiate the technical assessment for the solarization of a AIIMS New Delhi campus? तो आंसर here is option number B, that is Indian Renewable Energy Development Agency Limited ने लिमिटेड के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो एम्स दिल्ली है इन्होंने इंस्टॉल किए हैं 9 किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट इनके कैंपस में। एंड ये जो पार्टनरशिप है इसका मेन एम क्या है कि जो एम्स का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है उसको कम करना और मिनिमाइज करना कार्बन फुटप्रिंट विद द हेल्प ऑफ IREDA। ठीक है। नाउ यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन की बात करें तो हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है। एंड करंटली इसके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है प्रदीप कुमार दास। क्या नाम है, प्रदीप कुमार दास। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है recently in August the RBI has approved the amalgamation of which among the following banks। तो इनमें से कौन से बैंक का अमलगेशन जो है, इनमें से कौन से बैंकों का अमलगेशन जो है वो RBI ने अप्रूव किया है रिसेंटली। तो आंसर आपका हो जाएगा नवनिर्मन कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक और राजधानी कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक। तो इन दोनों का अमलगेशन अप्रूव किया है RBI ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर करेक्ट। और इसका हेडक्वार्टर्स यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है ये आपका लोकेटेड है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंटरनेशनल बैटरी कंपनी दैट इज IBC जो आपकी US बेस्ड कंपनी है, इन्होंने साइन किया है एक MOU विद स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप रिसाइक्लेबल लिथियम आयन बैटरी यूनिट विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000 करोड़ और $1 बिलियन। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये सेटअप की जाएगी आपकी कर्नाटका में। ठीक है। कर्नाटका के देवनाहल्ली जो आपका जगह है बैंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे इसे सेटअप किया जाएगा। अब इससे पहले एक और यहाँ पे जो है लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की गई थी इन मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये कहाँ पे की गई थी, ये की गई थी आपकी जाकूर में। कौन सी जगह है, जाकूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, वहां पे सेटअप किया गया था बाय दी Log9 मटेरियल्स। ये आपकी कंपनी थी जिन्होंने इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया था और ये इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे IBC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है, वेंकटेश वल्लूरू। क्या नाम है इनका, वेंकटेश वल्लूरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद कीवी टू बोल्स्टर क्रेडिट ऑन UPI ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से कौन से बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है इनके साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सिस बैंक। और इसका कार्ड का नाम क्या रखा गया है, एक्सिस क्यूबिक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एक्सिस क्यूबिक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। और करंटली इसके आपके CEO कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है, अमिताभ चौधरी। नाउ अब आपके जो गोविक टेक प्राइवेट लिमिटेड है इसकी बात कर लेते हैं। इसके को-फाउंडर कौन है, इनका नाम है सिद्धार्थ मेहता, मोहित बेदी, अनूप अग्रवाल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज नेम द कंपनी दैट हैज हैंडेड ओवर द फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल टू DRDO। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिसेंटली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो आपकी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इन्होंने हैंड ओवर किया है पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, किसे, DRDO को। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड इसके करंट चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है A माधव राव, जिन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया था। ठीक है। Now next is which among the following organization recently in August collaborated with the IIM Ahmedabad Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship to establish Accelerator Fund। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने IIM अहमदाबाद के सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ यहाँ पे आपका जो है पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है। ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिडबी ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। किस चीज के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए एक्सेलरेटेड फंड। अब जो ये फंड्स हैं बेसिकली इन्हें यूज किया जाएगा
जो आपके अर्ली स्टेज एंटरप्राइजेस होती हैं, बेसिकली जो आपके डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इस फंड को स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब सिडबी जो है, सिडबी के आपके करंट चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है? शिवा सुब्रमण्यन रमन। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। Now next is, recently in August, the Ministry of Education selected Oracle Cloud Infrastructure, that is OCI, to modernize the National Education Technology Platform named Diksha. What does D stands in? D stands for in Diksha. ठीक है, सबसे पहले दीक्षा के बारे में जान लेते हैं। दीक्षा जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो आपका इनिशिएटिव है, इसे 2017 में लॉन्च किया गया था और ये आपका इनिशिएटिव है NCERT का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि दीक्षा को कब लॉन्च किया गया था या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है। सो NCERT का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर इन दीक्षा? तो दीक्षा का आपका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डी here stands for डिजिटल। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ये प्रोजेक्ट है आपका दीक्षा, इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय दी 2 ओरेकल पार्टनर नेटवर्क मेंबर्स, जिनका नाम है भारती एयरटेल एंड त्रिज्ञान टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन इंप्लीमेंट करेगा? भारती एयरटेल एंड त्रिज्ञान टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन दोनों ने मिलकर रिसेंटली यहाँ पे जो है लॉन्च किया था आपका स्टडी इन इंडिया पोर्टल। ठीक है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? स्टडी इन इंडिया। बेसिकली ये आपका 1 स्टेप सॉल्यूशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस। बेसिकली ये उन बच्चों को हेल्प करने वाला है जो इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, बाहर के फॉरेन के जो बच्चे हैं वो अगर इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक पोर्टल है जो हमारे मिनिस्टर्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने अपग्रेड किया है स्टेटस ऑफ विच कंपनी एज अ महारत्ना कंपनी। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसका स्टेटस अभी महारत्ना कंपनी कर दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसका पहले जो स्टेटस था वो था नवरत्ना कंपनी का, नवरत्ना कंपनी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ऑयल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका लोकेटेड है दुलियांजन, असम में। ठीक है, दुलियांजन असम में। और इसके अभी करंट CMD कौन है? इनका नाम है रंजीत रथ। क्या नाम है? रंजीत रथ। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ONGC विदेश लिमिटेड जो है, इसका भी स्टेटस यहाँ पे अपग्रेड किया गया है नवरत्ना, जो पहले कैटेगरी 1 आपका मिनी रत्ना था। ठीक है, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। और ये दोनों कंपनी ही आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, और ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये आपकी 13th महारत्ना कंपनी बनी है और ONGC विदेश लिमिटेड जो है ये आपकी 14th नवरत्ना कंपनी बनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी महारत्ना है और कौन सी नवरत्ना है। ठीक है, महारत्ना में आपका स्टेटस आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का, फिर आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, फिर आ जाता है आपका NTPC लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन विच इज योर REC लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा बाकी आपके आ जाते हैं नवरत्ना जो आपकी 14 कंपनीज हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ONGC विदेश लिमिटेड। तो ये सारी कंपनीज आपकी महारत्ना और नवरत्ना कंपनीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इनॉग्रेटेड द अनमिशा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल एंड उत्कर्ष नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन भोपाल मध्य प्रदेश। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो हमारी प्रेसिडेंट है, इंडिया की प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी।
Now next is, as per the 69th edition of Fortune Global 500 list of 2023, which company tops the list for the 10th consecutive year? अब इस जो 500 की कंपनीज की लिस्ट है, ठीक है, जो टॉप कंपनीज हैं वर्ल्ड की, उनमें सबसे टॉप पे कौन सी कंपनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉलमार्ट कंपनी, जो यूएसए की है। देन सेकेंड नंबर पे आ जाती है आपकी सऊदी अरामको यूएई की, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है आपकी। फिर आ जाता है थर्ड नंबर पे आपका चाइना की कंपनी स्टेट ग्रिड, फोर्थ पे आपका है अमेजॉन यूएसए की कंपनी, एंड फिफ्थ पे आ जाता है चाइना नेशनल पेट्रोलियम। तो ये आपके टॉप 5 कंपनीज थी। अब यहाँ पे अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो टोटल 8 कंपनीज का यहाँ पे जो है नंबर इस लिस्ट में पड़ा है, ठीक है। 500 में आपका 8 इंडियन कंपनीज है, ठीक है। सबसे पहला नंबर आपका आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका रैंक आपका 88 था। देन LIC 107, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 94, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 158 रैंक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 233 रैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 235 रैंक, टाटा मोटर्स 337 रैंक एंड राजेश एक्सपोर्ट 353 रैंक। तो ये 8 कंपनीज थी जो इस लिस्ट में शामिल की गई थी, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसेंटली इन जुलाई हैज लॉन्च्ड द गारंटी ऑफ अ लाइफ ड्रीम्स दैट इज गोल्ड प्लान टू प्रोवाइड पॉलिसी होल्डर्स विद अ रेगुलर लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन। तो इनमें से कौन सी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। एंड इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है विशाखा आर, ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी की यहाँ पे अगर बात करें तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो आपका 6, 8, 10 साल का है, ठीक है, जिसमें टेन्योर आपका रहेगा 30 ईयर्स एंड 40 ईयर्स का। वेयरएज रेगुलर इनकम आपको मिल सकती है, या रेगुलर इनकम का जो बेनिफिट है वो आपको 10 साल के बाद मिलेगा, ठीक है, एट द फ्रॉम द एंड ऑफ 10 ईयर ऑफ द पॉलिसी विद द बेनिफिट ऑफ लाइफ कवर, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब डे is annually observed across the globe on dash to commemorate the introduction of a world wide web and its impact on the world. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब डे, ठीक है। एंड जो ये क्वेश्चन है ये आपका कंप्यूटर में भी पूछा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब 1 अगस्त 1989 को डेवलप किया गया था आपका वर्ल्ड वाइड वेब, WWW को किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर्स ली, जो ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा सकता है पहली वेबसाइट आपकी जो है कब लाइव की गई थी? तो 6 अगस्त 1991 को वर्ल्ड की पहली वेबसाइट को लाइव किया गया था, और ये होस्ट की गई थी बर्नर्स ली नेक्स्ट कंप्यूटर से, ठीक है। Now next is, which bank has recently in August collaborated with the Tiger Fintech Private Limited to launch a co-branded credit card powered by Visa? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इंडसइंड बैंक ने कोलैबोरेशन किया है टाइगर फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्च करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक टाइगर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इंडसइंड बैंक जो है इसके एमडी सीईओ कौन है? इनका नाम है सुमंत कथपलिया। क्या नाम है? सुमंत कथपलिया, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। Now next is, recently in July, SEBI and Association of Portfolio Managers in India, that is APMI, collaboratively established a performance audit standard for portfolio management services, that is PMS providers. The standards will be effective from dash. So जो इन्होंने standards बनाए हैं SEBI और APMI ने मिलके, ये आपके कब से इफेक्ट्स में आएंगे? तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2023 से, ठीक है। Now next question is, as per S&P Global Report title Look Forward India's Movement, India will grow at the average dash % per year from financial year 2024 to financial year 2031. तो जो S&P ग्लोबल आपकी ये कंपनी है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में। कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में। और इसके करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है डगलस एल पीटरसन, ठीक है। नाउ यहाँ पे इन्होंने जो रिपोर्ट रिलीज की है लुक फॉरवर्ड इंडियाज मूवमेंट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि एवरेज यहाँ पे जो ग्रोथ रहेगी इंडिया की वो कितनी रहेगी? 6.7% की फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024 टिल फाइनेंशियल ईयर 2031, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next is, the cabinet secretary Rajiv Gauba gets the dash year extension from
ACC, which is your Appointments Committee of Cabinet, making him the longest serving cabinet secretary in India's history. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इन्हें रिसेंटली 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है, ठीक है। ये इनका 3rd एक्सटेंशन है। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो 2019 में किया गया था 2 साल के लिए, फिर 2021 में फर्दर इनका एक्सटेंड किया गया था टेन्योर, फिर 2022 में एंड अब 2023 में भी एक और एक्सटेंशन इनको दिया गया है, और इसी के साथ ये लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं इंडिया के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। Now next question है, in July 2023 the Europe-based financial services group Society Generale brought shares of which among the following bank for rupees 382 crore through the open market transactions. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बंधन बैंक के इन्होंने जो है शेयर्स खरीदे हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड आपका कोलकाता में, और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है चंद्रशेखर घोष। क्या नाम है इनके सीईओ का? चंद्रशेखर घोष, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली रिसीव्ड एयर लॉन्च स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट दैट इज NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम विच कंट्री। सो रिसेंटली इसराइल ने जो है इंडिया को डिलीवर किया है, ठीक है, NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रेंज की हम बात करें तो यहाँ पे 50 किलोमीटर्स की रेंज है अगर हम टारगेट को हिट कर रहे हैं फ्रॉम दी हेलीकॉप्टर, वेरस अगर यहाँ पे हम ग्राउंड से हिट कर रहे हैं इन दैट केस 32 किलोमीटर्स का यहाँ पे हमें रेंज देखने को मिल जाता है इसका, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको नोट करना है कौन सी कंपनी ने जो है NLOS मिसाइल्स को डेवलप किया है, डिजाइन किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, ठीक है। कौन सा कंपनी है? राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। Now next आपका क्वेश्चन है, the India's indigenous NAG anti-tank guided missile that is ATGM and variant of Helena helicopter launched NAG weapon system Dhruvastra are said to be inducted into a Indian Army and Indian Air Force. The NAG ATGM and Helena missiles are manufactured by which company? तो इनमें से कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है इन्हें? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। एंड यहाँ पे बाकी अगर हम इसकी डिटेल की बात करें, जैसे NAG मिसाइल जो है आपकी ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज आपकी अप टू 4 किलोमीटर्स है। लेंथ की बात करें तो 1.834 मीटर्स एंड डायमीटर इज 0.158 मीटर्स। इसका वेट आपका अप्रॉक्स है, इट इज अप्रॉक्स 44 किलोमीटर्स। देन ध्रुवस्त्र की बात कर लेते हैं, ये आपका एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट, इसकी रेंज है अप टू आपकी 7 किलोमीटर्स। लेंथ की बात करें 1.946 मीटर एंड डायमीटर इज 0.150 मीटर। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, रेंज का क्वेश्चन भी आपका बना था एग्जाम में, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट लॉन्च अमृत वृक्ष आंदोलन, जो आपका ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, ठीक है। अब इसकी वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप एंड वेब बेस्ड इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज जो असम के आपके सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने यहाँ पे अमृत वृक्ष आंदोलन का वेब पोर्टल, इसका थीम सॉन्ग और इसके मोबाइल ऐप लॉन्च की थी, और साथ में वुड बेस्ड इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन के तहत जो 17 सितंबर 2023 की हमारी डेट है, इस डेट तक यहाँ पे इन्होंने जो है एम किया है कि ये 1 करोड़ आपके सैपलिंग जो है वो असम में प्लांट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2024 और 2025 का इनका टारगेट क्या है? 2024 तक इनका टारगेट है कि ये 3 करोड़ आपकी जो सैपलिंग है ये प्लांट करेंगे, एंड 5 करोड़ सैपलिंग ये टारगेट है इनका 2025 तक, ठीक है। Now next question है, which state government is about to launch a new project titled Shubh Yatra to provide financial support to first time overseas immigrants from the state? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज केरला। केरला इस स्कीम को जो है लॉन्च करने वाला है, जिसका मेन एम क्या है, जैसे आप जो है फॉरेन कंट्री में जाते हो जॉब के लिए, ठीक है, उसमें आपका काफ़ी खर्चा होता है, ठीक है। तो अप टू 2 लाख का यहाँ पे जो है ये सॉफ्ट लोन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस स्कीम में यही बोला गया है कि यहाँ पे ये आपको फॉरेन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल असिस्टेंट के लिए अप टू 2 लाख तक का जो है सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेंगे, जो पर्सन है वो इसे 3 इयर्स में जो है रीपे कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।